Good morning, student. Now we will continue our fourth lesson from English. भी आपके आगे के लेसन में भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है. द एशेस डैट मेड द ट्री ब्लूम्स. वो आपको बताया था कैसे वो दो कपल होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते तो वो छोटा सा डॉग को ही अपने बच्चे के जैसा रखता है. फिर बाद में वो फॉरेस्ट में जाता है और उसको वहाँ से बहुत सारा सोना मिलता है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर. Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls brought a piece of a land, made a feast for their friends. उसके बाद में थोड़े ही टाइम में जैसे वो सोना वोना मिल जाता है तो वो दोनों कपल क्या है कि बहुत अमीर हो जाते हैं. और उसके बाद में वो दोनों का तो दिल भी बहुत बड़ा होता है. उसके लिए उसने क्या करते हैं उन लोग कि उस पैसे से एक ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देते हैं. एंड गेव अ प्लेंटफुली ऑफ देयर पुअर नेबर. फिर वो दोनों इतने दिल वाले होते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको पैसा मिल गया तो हम यूज़ करें. वो सबको पार्टी देते हैं, सबको खिलाते पिलाते, यहाँ तक कि उस पैसे से उसके आजू बाजू वाले में जो गरीब होते हैं वो सबको भी मदद करते हैं. एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विथ काइंडनेस. और डॉग को भी उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, एकदम प्यार से. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी विलेज में क्या था कि एक ओल्ड मैन और वुमन रहता था, वो और उसका वाइफ. लेकिन उन लोग बहुत विकेड थे. विकेड यानी कि बहुत ख़राब थे. दूसरों का ख़राब करना उसको विकेड बोलते हैं. Not a bit sensitive and a kind who had always kicked and scolded all the dogs. उनके अंदर वो दोनों ओल्ड मैन थे, हस्बैंड वाइफ, वो दोनों कपल थे. उनको ज़रा सी भी दया माया कुछ थी ही नहीं. हमेशा क्या करते थे कि है ना, कोई भी कुत्ता मिले ना तो उसको मारने का, उसको चिल्लाने का, उसको धुतकार देने का, ऐसे करते थे. वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस हर्टिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोस्ड द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम द बिट्स ऑफ अ फिश एंड अदर dainties, hoping he would find a treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, and would neither eat nor move. अब वो दोनों कपल को ये दोनों कपल के बारे में पता चल गया कि ये डॉग के साथ गए और वो डॉग ने वो जगह ढूंढी जहाँ से उसको सोना मिला. तो वो दोनों ने क्या सोचा, हम भी ऐसा ही करेंगे. तो वो क्या करने लगे, जानबूझ के फॉरेस्ट में जाते थे दोनों कपल और है ना, कुत्तों को पकड़ के मच्छी फिर बोन्स ये सब देते थे ताकि कोई कुत्ता उनको वो ऐसे जगह बता दे. लेकिन कुत्ता को इतना डर लगता था उनसे, क्यों करके पता था कि ये अच्छा नहीं है. इसके लिए वो कभी उनका दिया हुआ कुछ खाता ही नहीं था. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर टेकिंग ए पेड एंड होई विद देम. और जब कुत्ता कुछ नहीं ढूंढता था तो वो क्या करता था, उसको उसके वहाँ से घर से भगा देता था और है ना लकड़ी और ये सब से उसको मारा करता था कुत्ते को. नो सूनर हैड द डॉग और नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले beneath. Then they dragged him out. No sooner had the dog no near a pine tree growing in the garden. अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो डॉग ने क्या किया कि पाइन ट्री था गार्डन के बाजू में, वहाँ पे जाके अपने हाथों से ज़मीन को खोदने लगा, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर होगा, यानी कि बहुत सारा पैसा होगा. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होए क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद द जॉय. अब वो जो विकेड ओल्ड मैन था ना, उसने ये देखा तो उसने तो खुश हो गया. उसने बोला हाँ, कुत्ता वहाँ पे जाके अपने हाथों से ज़मीन खोद रहा है, इसका मतलब तो यही है कि वहाँ पे से अभी बहुत सारा सोना और पैसा निकलने वाला है. तो उसने अपनी वाइफ को चिल्लाया, अरे जल्दी एक काम कर, मुझे वो दे स्पेड और होई दे, मैं जाके फटाफट ज़मीन खोदूँ. देन द कोवेचियस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए होई बिगैन टू डिग बट हियर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन. अब उसने तो क्या किया, वो जोर जोर से क्या करने लगा, उसको खोदने लगा. लेकिन उस ज़मीन में से कुछ नहीं निकला, लेकिन एक छोटा सा किटन निकला, वो भी मरा हुआ. द स्मेल ऑफ दिस मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the
हार्प होए। अब इसमें तो वो छोटा सा किटन बाहर आया। अब किटन बाहर आने के बाद में बहुत बास आने लगा, तो उसके वजह से उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो ओल्ड मैन का और ओल्ड वुमेन का, उनको तो नाक बाक बंद करना पड़ा, रहा नहीं जा रहा था। इसमें उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इतना मारा वो कुत्ते को कि जब तक वो कुत्ता मर ना जाए ना तब तक मारा। द ओनर ऑफ द डॉग एंड दे देन फ्लूइंग हिम इनटू द होल एंड एस्केप द अर्थ ओवर हिज कैसेस। और उसने क्या किया, उन लोगों ने उसका सिर भी ऐसे मारा, उसका सिर भी अलग कर दिया उसके शरीर से और फिर बाद में उसको अंदर गाड़ दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोरिंग फॉर हिम एज ही हैड हिज 2 चाइल्ड वेंट एट ए नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब जो वो डॉग का जो मालिक था, वो जो 2 कपल थे, उनको पता चला कि उनके डॉग को इस तरीके से ये विकेट उसने मार दिया है, तो वो रोते रोते उन लोग क्या किया, रात के टाइम वो वहाँ पे पाइन ट्री के वहाँ पर उन लोग चले गए। सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एंड एज आर यूज्ड बिफोर द टॉम्स इन विच ही पुट हिज द फ्लावर्स, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर and a tray of a food on the grave and burned several costly things of essence. He mourned a great while over the pet, calling him many dear names as he were alive. अब उनको मतलब इतना दुख हो गया ना वो ओल्ड मैन को, जो वो डॉग को रखता था उसका बच्चा समझ के, तो वो वहाँ पे रात को गया। रात को वहाँ पे जाके उसने एक छोटा सा बैम्बू से ऐसे मतलब डालने के बाद में वहाँ पर उसने उसके लिए खाना पीना सब वहाँ पे रखा, फूल रखा, उसके लिए उसने कैंडल जलाया और वहाँ पे बैठ के वो जितने भी प्यार के नाम से उसको बुलाता था उस नाम से वो उसको वहाँ पे प्यार से बुलाने लगा। The night the spirit of the dog appeared him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from in a mortar for you, rice pastry and a meal for your bean sauce." और वो जब रात को ऐसा मतलब ऐसे सब कर रहा था, तब रात को उसके सपने में स्पिरिट, डॉग का जो स्पिरिट होता है ना, यानी कि एंजल होता है, वो आया ड्रीम में और उसने बोला कि एक काम करो, तुम वो जो पाइन का जो झाड़ है वो उसको पूरा तुम काट दो और उसको काटने के बाद में उसमें से तुम कुछ राइस के पेस्ट्री बनाओ। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो।